नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की। 33वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन के दूसरे दिन नेपानगर के चैनपुरा क्षेत्र में आदिवासी नेताओं का लगा जमावड़ा। प्रदेश के लगभग 1 दर्जन आदिवासी विधायकों के अलावा गुजरात, राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों के आदिवासी विधायक और सांसदों ने सम्मेलन में की शिरकत। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना में आदिवासी कोड बनाने की मांग उठाने के साथ शायराना अंदाज में कहा कि इस सियासत की विरासत हमें, इस विरासत की सियासत भी हम करेंगे। वहीं झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने आदिवासी समुदाय को एकजुट करने के लिए बटोगे तो निपटोगे का दिया नारा। गुजरात से आई डॉक्टर कृति चौधरी ने आदिवासी समाज की महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ आत्मनिर्भर बनने की बात पर दिया जोर। इस दौरान नेपानगर विधायक मंजू दादू, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के अलावा जोबट, झाबुआ, सैलाना, सेंधवा, पंधाना, बीकनगांव, मनावर, अलीराजपुर के विधायकों के साथ राजस्थान और गुजरात के आदिवासी विधायक और सांसद उपस्थित रहे। नेपानगर कुणाल दशोरी की रिपोर्ट। प्रकार से संविधान के अंदर आप देखते हैं कि कोड मिला है, सबको धर्म कोड मिला है, आदिवासियों को आजादी के पहले कोड में इसलिए आवश्यकता है कि समाज, आदिवासी समाज को जिस प्रकार से पहचान खत्म हो रही है, इनके रीति रिवाज, संस्कृति, सामाजिक धरोहर है, हमारी पहचान है कई हजारों साल से, उस पहचान को जरूरत है, आवश्यकता है, इसलिए मैंने इस कोड की बात की। नियम लाए कि सरकारें आई और गई है ये देश में, और इससे पहले राजा रजवाड़ों का शासन था, लेकिन धरातल पर जब बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन जो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए वो बहुत कम लेवल पे हो रहा है। यानी कि सिर्फ सरकार की योजना आ जाने से वो काम धरातल पे नहीं होता। दूसरा कि आदिवासी समाज या भारत देश की सारी महिलाओं में देखने के लिटरेसी के दौर पे पुरुष हमेशा कम ही रहे, तो उनकी डिजिटल साक्षरता भी बहुत कम है और ओवरऑल साक्षरता भी बहुत कम है। तो अगर ये साक्षरता में गैप रहेगा तो वो अपने आप से जब तक निर्णय लेना और अपने आप का इकोनॉमिक फ्रीडम जब तक वो नहीं ले पाएगी तब तक ये गैप रहेगा। और तीसरा, आदिवासियों और महिलाओं की बात हो रही है तो सरकारी स्कीम में मुझे ये बताना है कि कौन सी स्कीम की जरूरत महिलाओं को है या नहीं, वो थोड़ा आदिवासियों के बीच में जाकर उनसे भी इस विषय पे वार्तालाप करके फिर उस योजना को डिजाइन किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आज तक क्या है कि सरकारें आई है, उन्होंने बहुत पॉलिसी बनाई है, बहुत नीतियां बनाई है कि आदिवासियों का विकास हो, भला हो, लेकिन आदिवासियों का भी खुद का स्वशासन है और उनके इमोशन को समझ के, उनके सिस्टम को समझ के अगर वो पॉलिसीज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट और हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू अगर लिया जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार और हमारे बीच का जो बहुत अंतर है वो कम हो सकता है। आदिवासी कोड को लेकर ये आवेदन भरा गया है और संपूर्ण भारत में आदिवासी कोड को लेकर ये मांग जारी रहेगी और समर्थन में सारे आदिवासी एक होकर ये आवेदन भर रहे हैं। हमारे समर्थन के लिए माननीय महामहिम को आवेदन दिया जाएगा। इस कैंपेन को हम अपने क्षेत्र में भी लेके जाएंगे। ये ग्रामीण स्तर और धरातल तक लेके जाएंगे और धरातल से ऊपर तक लेके जाएंगे जहाँ जहाँ आदिवासी बसे हुए होंगे। आपका नाम? मैं बापू सिंह दिलवाल, झाबुआ, मध्य प्रदेश। थैंक यू। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।